हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। यानी कि ड्यूरिंग एसएचएम जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी क्या होगी। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो कुछ डेफिनेटली टोटल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो वो एनर्जी होगी कितनी, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सो द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ चुके हैं। द पोटेंशियल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन। ठीक है, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन। एंड नाउ वर्क डन को क्या लिख सकते हो आप लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की वैल्यू के एक्स के बराबर, याद एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। पढ़ चुके हैं हम लोग, के था आपका रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाती है बच्चों के एक्स के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेट कर लें इसको तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो u की वैल्यू हो जाएगी बच्चों के एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर ये हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू u की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आ गई, तो u यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा ये भी निकाल लेते हैं। ये मीन पोजीशन x 0 के बराबर, एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर x हो जाता है बच्चों a के बराबर, और यहां पर x हो जाता है माइनस ऑफ a के बराबर। तो पहली बात करते हैं बच्चों मीन पोजीशन की। तो जब x बराबर 0 है, दैट इज एट मीन पोजीशन, x की वैल्यू 0 के बराबर, तो u क्या हो जाएगा 0। तो एट मीन पोजीशन u इज इक्वल टू 0। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू a के बराबर, तो u क्या हो जाएगा बच्चों हाफ के a स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर के बराबर एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे क्या होगी बच्चों 0। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए बच्चों तो कैसा बनेगा वो भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तब जब मीन पोजीशन पर बात की जाए तो u क्या है 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और u मैक्सिमम कहां हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो बच्चों ग्राफ क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, उधर भी कहां जाएगा बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एम्पलीट्यूड इधर कितना होता है a के बराबर, लेकिन साइन क्या होता है माइनस, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका एक ग्राफ बन गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है u मैक्सिमम को, विच इज इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से मीन पोजीशन पर u कितना है बच्चों, यहां पर u 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर u क्या है बच्चों, आपका मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू हाफ के a स्क्वायर के बराबर है।
ठीक है, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM in terms of displacement, in terms of displacement, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गई तो क्या टाइम के टर्म्स में भी इसकी कोई इक्वेशन हो सकती है, वो भी देख लेते हैं। हम लोगों को पता है x की जो वैल्यू होती है वो a sin ओमेगा t के बराबर होती है, x is equal to a sin omega t. So this is the displacement equation of simple harmonic motion. Okay. अब यहां पर अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं a sin omega t से, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u is equal to 1/2 के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t के बराबर आ गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो यहां पर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगर टाइम के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया है, तो क्या इसका भी कुछ ग्राफ होगा, ठीक है, वो उस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, ये हो गया आपका मैक्सिमम यू मैक्स, जिसकी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। टी की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो साइन जीरो, तो यू भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। अगर ये यहां से स्टार्ट होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके क्या हो जाता है, मैक्सिमम, उसके बाद क्या फिर से नीचे आएगा, आंसर है यस। साइन की वैल्यू आप चेंज करते जाइएगा, पहले टी को रिप्लेस करो जीरो से, उसके बाद आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ग्राफ, जैसे हमने पहले किया है, टी वेरिएबल, टी की वैल्यू 0, ty4, ty2, 3ty4 एंड देन टी। चेंज करते जाइएगा तो जो ग्राफ दिखेगा ऐसा ग्राफ दिखेगा। ठीक है, लाइक दैट। यहां पर t0, ये हो गया बच्चों ty4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ty2, ये हो जाएगा आपका 3ty4 एंड दिस इज व्हाट t। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब जरा देखो के ए स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, याद आ रहा हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ठीक है, लीनियर एसएचएम में। ठीक है, यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू आपने निकाली थी, जो किसके बराबर आई थी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ठीक है, तो के को हम रिप्लेस कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर से, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी वो u इज इक्वल टू हाफ, किसके बराबर है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आप k को रिप्लेस करोगे एम ओमेगा स्क्वायर से, तो ये दिस इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला। ठीक है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नोट करें बच्चों फटाफट। हो गया बच्चों? चल, इस पॉइंट को और फर्दर आगे वाले पॉइंट को याद रखिएगा। ये पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल को, किसको, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। T इज इक्वल टू 0, t/2 t, और आगे जितने भी टर्म्स आते जाएंगे वो सारे के सारे रिप्रेजेंट किसको करेंगे बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को। क्लियर हो गया? याद रखो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी t/4,
3t/4, 5t/4 एंड सो ऑन। सिमिलरली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां पर t बराबर 0, t/2, t आगे चलते। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स बहुत क्लियरली देख लीजिएगा। ये पॉइंट्स आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? चलिए, हो गया नोट। अगला देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है, मिटा लें इसको। चलिए देखें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और V हम लोगों को पता है किसके बराबर होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। रिप्लेस करेंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों आ गई काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तब मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? याद रखो, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हुआ करती थी, मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी मीन पोजीशन पर, तब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। देख लेते हैं। तो मीन पोजीशन पर x 0, तो मीन पोजीशन पर k एट मीन पोजीशन ये वैल्यू हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कब? जब x बराबर है 0। एक्सट्रीम पोजीशन पर x a के बराबर है तो k क्या हो जाएगा 0। x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी? मीन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, कैसे बनेगा? मैं इसी में बना देता हूं। देखो, जब x 0 है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जैसे जैसे बढ़ते जाते हो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। तो ग्राफ बच्चों जस्ट रिवर्स। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, ये हमने वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल सेम ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम निकाल देते हैं। K इज इक्वल टू हाफ m। V की वैल्यू वेलोसिटी के टर्म में, सॉरी V की वैल्यू टाइम के टर्म में क्या होती है? V इज इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा, सॉरी कॉस ओमेगा टी। V इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर इस वैल्यू को आप रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, तो K की इक्वेशन में लेगी इन टर्म्स ऑफ टाइम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएं, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम मिला, तो इसका जो ग्राफ बनाओगे, देखो आप कॉस से स्टार्ट हो रहा है, और यहां पर अगर t की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो k कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होने वाला है, इस पॉइंट से। जस्ट रिवर्स। ठीक है, जस्ट रिवर्स, बिल्कुल उल्टा ग्राफ इसका बनने वाला है। इसका मतलब है जहां पर U मैक्सिमम होगा वहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। और जहां पर U मिनिमम होगा, जिस पॉइंट पर U मिनिमम होगा, वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां कहां पर है, यहां देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस किस पॉइंट में मिल रहा है? देखो, T, जब t की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर, कॉमा t की वैल्यू किसके बराबर है? t/2 के बराबर। एंड नेक्स्ट
किसके बराबर है, टी के बराबर। अगला आ जाएगा 3t/4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर आपकी जो टी की वैल्यू है 3t/2, सॉरी यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी। देख लेते हैं, ये हो गया मैक्सिमम, ये पॉइंट, अगला ये पॉइंट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां होगी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, दैट इज t/4। ठीक है, 3t/4, आगे 5t/4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, उस पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ठीक है, दैट इज वाइस वर्सा। देखो बच्चों, नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM। ठीक है, नोट करें इसको जल्दी से फटाफट। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखें, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो ये हो जाएगा आपका x²। ठीक है, 1 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम निकला था बच्चों हाफ ma² ओमेगा² sin² ओमेगा t। इस इक्वेशन को नाम दो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, देखिए आप खुद से करके देखिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को प्लस कर दोगे तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या इन टर्म्स ऑफ पोजीशन आएगी। दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को आप प्लस करोगे तो जो आपको टोटल एनर्जी मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, मतलब किसके लिए मिलेगी, पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन मिलेगी। 3 और 4 को प्लस करोगे बच्चों तो जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो इन टर्म्स ऑफ टाइम मिलेगी, पहली बात। ठीक है, और इसके कंबाइंड का ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, कॉम्बिनेशन का ग्राफ है, दोनों को हमने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा और यहां पर भी रिप्रेजेंट कर रखा है। तो टोटल एनर्जी के ग्राफ तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब बात करना है इसकी टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इन टर्म्स ऑफ टाइम कितनी होगी, देख लेते हैं। चलिए देखो, k m² ओमेगा² a² माइनस k m ओमेगा² माइनस यहां पर है, इसका मतलब m ओमेगा² की वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है, तो यहां पर भी k आ रहा है। ठीक है, वहां देखिए, तो इसको आप लिख सकते हो, ये देखो इसको लिख सकते हो k इज इक्वल टू 1/2, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोनों k को कैलकुलेट काट मर देना, a² माइनस x²। इस वाली इक्वेशन को इससे ऊपर प्लस करोगे तो आपके पास मिलेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ k² माइनस हाफ kx² कैंसिल आउट, द टोटल एनर्जी इज हाफ ka²। क्लियर हो गया। अगला, इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, cos² ओमेगा टी प्लस sin² ओमेगा टी, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। cos² ओमेगा टी sin² ओमेगा टी, इन दोनों को जब प्लस करोगे आप, देखो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो जो टोटल एनर्जी आएगी इन टर्म्स ऑफ टाइम वो आ जाएगी 1/2 ma² ओमेगा² के बराबर। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है दोनों में से, यानी कि cos² ओमेगा टी प्लस sin² ओमेगा टी इज 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों का, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा² a²। ठीक है, तो यहां पर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी पार्टिकल की डिफाइन हम कर चुके हैं। इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, बहुत आसान कंसेप्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू।